चलिए देख लेते हैं कि माँ काली के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाले हैं, और आपकी लाइफ में ऐसा माँ काली क्या करने जा रही हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए सबसे पहले हम काली ऑरिकल डेक से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश निकल के आते हैं। फिर हम टैरो से देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आप लोगों के लिए पिक होके आती हैं और क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए देखते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते रक्त बीज वदनी देवी चंड विनाशिनी दिगंबरी कृष्णावरणी खर्गे हस्ते कपालिनी ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहला कार्ड आया है कृष्णायु का। इसका मतलब कि आप लोगों को अपने घर में थोड़ा सा हवन कराने की ज़रूरत है या नवग्रह दोष का हवन कराने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ तो हवन कराने की आप लोगों को ज़रूरत है, तभी देवी देवताओं को भोग मिल पाएगा और आपके काम बनेंगे। तो ये इस कार्ड का मतलब है। कामा ऑफ काली का कार्ड है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड हेल्थ, धन और अबंडेंस आने वाला है। बस आपको अपने प्लेजर पे ध्यान देना है। जिन चीज़ों से आपको आनंद मिलता है वही आपको करना है। ये बॉटम ऑफ द डेक है। गुना तांत्रिका का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में तीनों आपके गुना जो हैं, सात्विक, रजस और तामसिक, वो बैलेंस में आएंगे। और जो आपके तीन दोष हैं, पित्त दोष और भी जितने भी दोष हमारे होते हैं, वो भी आपके बैलेंस में आएंगे, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो आपके दिल पे बीती है, आप लोगों का दिल बहुत बार टूटा है, तो वो कहीं ना कहीं अब आपका हार्ट हील होगा और आपके चक्रास, स्पेशली क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका रूट चक्रा अब मजबूत हो रहा है, जिसके कारण अब आपके गुना बैलेंस में आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। तो चलिए इसका डिटेल में देखते हैं कि गुना तांत्रिक का कार्ड से माँ क्या बताना चाहती हैं आपको। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों से स्पेशली जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं, एक संदेश वाहक के संदेश आप उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, तो आपका भी पुण्य का खाता बढ़ जाता है और आपके सारे अटके हुए काम बन जाते हैं। तो गुना तांत्रिका का कार्ड देखते हैं, इससे माँ क्या बोलना चाह रही हैं। Guna Tantrika is Kali as the medicine mother. She generates and regulates the three inherent qualities within all phenomena, including our body, mind and soul. तो कहीं ना कहीं अब आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल बैलेंस में माँ ला रही हैं और माँ अब मेडिसिन फॉर्म में आपको वहाँ पे हील करने वाली हैं जहाँ आप पे हील नहीं हुए हैं। These three qualities are known as the three gunas, सत्वा, रजस एंड तमस। इन गुणों को माँ कंट्रोल करने आ रही हैं। एज सत्वा, काली इज़ द पीसफुल डिटैचमेंट एंड कंटेनमेंट इन द मूवमेंट। तो आपको सात्विक मोड में ला करके आपको डिटैच करेंगी और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट भर देंगी। उन लोगों से डिटैच करेंगी जो आप लोगों की लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं, टॉक्सिक हैं। उन सिचुएशन से, उन आदतों से आपको डिटैच करेंगी जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती है। शी इज़ द फायर ऑफ रजस। और आप लोगों के अंदर रजस मोड को भी बैलेंस करने आई हैं अग्नि के रूप में। द एनर्जी फॉर टेकिंग एक्शन। और आप अब लोग एक्शन ले पाओगे। जिस चीज़ में भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप एक्शन ले पाओगे। एंड हसलिंग फॉर अ सीक्रेट मैनिफेस्टेशन। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में, अब आप पावरफुली उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि माँ अब आपके अंदर रजस मोड में फायर को इग्नाइट कर रही है, पैशन को इग्नाइट कर रही है। व्हेन आवर एक्शंस रेस्ट अपॉन अ प्योर हार्टेड फाउंडेशन, आवर एक्टिविटीज़ कैन बिकम एनलाइटेंड। तो अगर हमारा जो एक्शन होता है वो अगर एक सच्चे दिल से किया जाए, तो जो हमारी
क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और एनलाइटेंड हो जाती है। ब्रिंगिंग स्पिरिचुअल बेनिफिट, हमें आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है और हमें आध्यात्मिक जागृति होती है और हमें आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलता है टू ऑल द बींग्स, even if we don't always recognize the positive and far reaching impact of our actions at the time. भले ही हमें उस वक्त उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता चलता है कि जो भी हमने एक्शंस लिए हैं प्योर हार्ट से, किसी की मदद कर दी, खुद को हील करने के लिए मंत्र जाप किया, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमने की भगवान को याद करके किसी को भोजन करा दिया, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता कि उसके पॉजिटिव और फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या हैं हमारे एक्शंस के उस टाइम के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा अब स्लो डाउन होना है ताकि हम हील हो सकें, और माँ आपको ग्राउंड करने आई हैं और रीग्रुप करने आई हैं। ग्राउंड आवरसेल्व्स एंड रीग्रुप, नए लोगों से भी आपका कनेक्शन जुड़ेगा और वो नए लोग आपके लाइफ पर्पस के अलाइनमेंट में होंगे। काली इज तमस, द हैवीनेस दैट अलाउज एनर्जी टू सेटल, और काली माँ आपके तमस गुण को भी कंट्रोल करने आई हैं। वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है जो हैवी एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए ज़रूरी है। तो जो आपका तमस मोड है वो कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट करने आई है, बैलेंस करने आई है, और जो हैवी एनर्जी है उसको बैलेंस करने आई है। दिस इज टेम्पररी इनर्शिया दैट स्टिल्स मोमेंटम एंड अलाउज फॉर डीप रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल, और आपका डीप रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल हो रहा है। द फ्रीडम टू टेक रेस्ट हेल्प अस स्टे द कोर्स फॉर हाउ एवर लॉन्ग इज नीडेड टू मैनिफेस्ट आवर डेस्टिनी। तो आपको कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, और आपकी डेस्टिनी में वही सब मैनिफेस्ट होगा जो आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हो और जो आपकी दिल इच्छा है, विदाउट बिकमिंग डेस्परेट। और आप डेस्परेट नहीं बनो, बस अपनी इच्छाओं को आप माँ पे छोड़ दो, उनका नाम जाप करो, साधना करो, आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। आपको एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इन सच रेस्ट वी रीसेट, और अगर हम रेस्ट थोड़ा सा लेते हैं तो हम रीसेट अपने आप को कर लेते हैं, अपने करेज को एक्सेस कर लेते हैं, ताकि जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उससे हम पीछा छुड़ा पाएँ, और हम जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम है हमारा उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पे लिखा है कि वी रीसेट एक्सेसिंग द करेज टू ड्रॉप आर अटैचमेंट टू एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम, और हमें कुछ टाइम के बाद फिर एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं होती है, इवन आर ओन प्लान्स, और हम अपने प्लान से भी थोड़े से डिटैच हो जाते हैं जब हम रीसेट मोड में जाते हैं। तो वी देन बिकम इंक्रीजिंगली एबल टू अलाउ, और फिर हम लाइफ के साथ फ्लो करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें अलाउ करते हैं, रेदर देन ट्राइंग टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिवाइन प्लान। तो आपको कुछ भी अब कंट्रोल नहीं करना है, वहाँ पे आप सरेंडर कर दीजिए, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान माँ पूर्ण कर देंगी। तो यहाँ पे आपके गुण बैलेंस में आ रहे हैं और माँ बहुत कुछ कर रही हैं बैक ऑफ द सीन में। द डिवाइन मदर मैनिफेस्ट द क्योर फॉर व्हेन वी फील ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज्ड। तो कोई आपकी डिजीज़ चली आ रही थी, वो माँ क्योर करने आ रही हैं, चाहे वो इनक्योरेबल हो साइंस की लैंग्वेज में, बट माँ उसको क्योर कर देंगी। और व्हेन वी फील वी आर फॉलिंग अपार्ट और लॉक्ड इनटू स्टैग्नेशन, और अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बंदिश महसूस कर रहे हैं, तो माँ यहाँ पे आपको आश्वासन देने आई हैं कि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी, जल्द तुम्हारी लाइफ से स्टैग्नेशन हटा रही हूँ। शी इज़ द सुपीरियर मेडिसिन। माँ का नाम जब, ओम क्रीम कालिकाय नमः, उनका मंत्र जब, इसी से आपकी बीमारियाँ हील हो जाएंगी, सारे काम बनेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। तो ये था गुना तांत्रिका माँ का कार्ड। कृष्णायु हो गया। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए और कौन से कार्ड्स आए हैं। काल रात्रि का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, इससे आप ही का पुण्य का खाता बढ़ेगा। और मैं ये संदेश आप लोगों तक इसलिए पहुंचाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो इस चैनल को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगाएं और लोगों से शेयर करें, ताकि आपका भी पुण्य का खाता बढ़े और उन लोगों को भी गाइडेंस मिल सके जो गाइडेंस की सख्त ज़रूरत में है। तो काल रात्रि माता का कार्ड आया है, देखते हैं माँ काल रात्रि, माँ काली आपको क्या बोलना चाहती हैं इस कार्ड के माध्यम से। शी अपीयर्स beneath द क्लोक ऑफ नाइट, रिवीलिंग द ट्रुथ्स दैट मस्ट बी नोन टू सेट द हार्ट फ्री। तो कहीं ना कहीं
अब आपकी लाइफ में माँ क्लैरिटी ला रही हैं, किसी का सच सामने ला रही हैं, आपका भी सच सामने आ रहा है आपके सामने, आप सेल्फ रियलाइजेशन आपकी होगी, आत्मानुभूति होगी. शी ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन अ प्रोफाउंड एंड एंड्योरिंग ट्रांसफॉर्मेशन. और आपकी लाइफ में अब माँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं, बहुत डीप लेवल का. दिस विल लीड टू अ पावरफुल रीबर्थ. आपकी रीबर्थ कराने आई हैं, फ्री फ्रॉम इवन मोस्ट परसिस्टेंट पैटर्न्स. और आपको फ्री करने आई हैं, आज़ाद करने आई हैं उन जड़ चेतन पैटर्न से जो कहीं ना कहीं आपके लिए पर्पस सर्व नहीं कर रहे थे, आपको बांध के रखे हुए थे, या उस दर्द से आपको आज़ाद करने आई हैं, रिहा करने आई हैं जो आपके पास्ट का है. योर सोल इज़ इन डीप हीलिंग. आपकी आत्मा बहुत डीप हीलिंग मोड में है. रिकवरी कैन बी पेनफुल. रिकवरी हो रही है बट थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है. आप किसी से डिटैच हो सकते हैं, कोई हेल्थ इशू आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है. बट दैट पेन इज़ टेम्पररी. वो पेन टेम्पररी है एंड यू विल एमर्ज रिन्यूड. आप एक नए व्यक्तित्व के साथ रीबर्थ मोड में माँ आपको ला रही हैं और आपको रिलीज़ करा रही हैं उन सारी जंजीरों से जो समाज ने और आपके खुद ही के सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ने बांध के आपको रखा हुआ था. इन टाइम यू विल ग्रीट योर राइजिंग डेस्टिनी. अब आपकी राइजिंग डेस्टिनी जहाँ पे आप नेम फेम धन दौलत शोहरत पाने वाले हैं और फ्रॉम एन एंटायरली न्यू एंड इम्प्रूव्ड इनर फाउंडेशन. और आपकी जो इनर जागृति है, इनर फाउंडेशन है, उसको माँ एकदम रिन्यू कर रही हैं, नया कर रही हैं. और आपकी थिंकिंग को भी नया कर रही हैं, रिन्यू कर रही हैं, ताकि आप एक नए व्यक्तित्व के साथ निखर करके आएँ लोगों के सामने. यू आर ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस अ न्यू लाइफ. आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द. तो द गॉडेस कालरात्रि अपीयर्ड व्हेन अ वॉरियर वायलेटेड रूल्स ऑफ लॉ एंड वायलेंटली असॉल्टेड एनिमी ट्रूप्स रेस्टिंग अंडर कवर ऑफ नाइट. तो गॉडेस कालरात्रि तभी अपीयर होती हैं जब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भीषण वायोलेशन हो जाता है रूल्स का, लॉ का, और हम पे दुश्मन हावी हो जाते हैं, तब माँ कालरात्रि प्रोटेक्ट करने आती हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में एक रीबर्थ आ रही है. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. ट्रॉमा नागमो. कहीं ना कहीं आप पे जो भी तंत्र मंत्र हुआ है अब उसको माँ दूर करने आई हैं. ट्रॉमा नागमो मतलब आपके अंदर की डार्कनेस को माँ ख़त्म करने आई हैं. इस कार्ड से मेरे को साफ साफ चैनल हो रहा है. तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और उन लोगों से शेयर करें जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है. तो देख लेते हैं इस कार्ड का मीनिंग क्या है. शी अराइजेज इंस्टेंटिवली रिस्पॉन्डिंग टू अ सीवियर थ्रेट टू योर वेलबींग. तो कहीं ना कहीं आपके वेलबींग पे कोई ना कोई थ्रेट आया था या आया है, जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, या जॉब में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, घर में कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपकी इमेज डिफेम कर रहा है, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस डाल रहे हैं. तो यहाँ पे माँ अब आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करने आई है. इंस्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू अ सीवियर थ्रेट टू योर वेलबींग फ्रीडम एंड सीक्रेट फुलफिलमेंट. तो कहीं ना कहीं अब माँ आपकी जो डिवाइन फुलफिलमेंट है उसको भी माँ पूर्ण करने आई हैं. हर फियर्स फॉर्म कॉजेज द इम्प्योर टू ट्रेम्बल एंड द प्योर ऑफ हार्ट टू मूव क्लोज. तो कहीं ना कहीं जो इम्प्योर लोग हैं आपकी लाइफ से, जो धोखाधड़ी करते हैं, उनको माँ दूर करने आई हैं. और आप दिल के प्योर हैं, सच्चे हैं, तो आपके पास माँ आई हैं. शी इज़ फेरोशियस इन हर wrath अगेंस्ट इनजस्टिस. और आपको जस्टिस दिलाने आई हैं. डिस्पेंस विद थॉट्स ऑफ वेंजेंस. Pray for mercy for all beings, especially those trapped in patterns of consciousness harmful towards themselves and others. तो माँ कहीं ना कहीं उन लोगों को आज़ाद करने आई हैं जो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं अपने ही थॉट पैटर्न में और ख़ुद के लिए भी हार्मफुल हैं एंड दूसरों के लिए भी. तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आज़ाद करने आई हैं, हटाने आई हैं. ओपन अ हार्ट टू हर हार्ट. अपना दिल माँ के सामने आप खोल के रख दो और उनका मंत्र जाप करो, साधना करो और माँ को अलाउ कर दो, पूरा सरेंडर कर दो कि माँ अब मेरे सारे मैटर्स कार्मा के, लाइफ के तू ही संभाल. वेल यू रिमेन ट्रू टू योर हायर सेल्फ. और आप अपना हायर सेल्फ मतलब कि अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आप रहो कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और मैं माँ काली से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ. और जब भी कोई विषम परिस्थिति आएगी आप मंत्र जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, माँ संभाल लेंगी. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रॉमा नागमो के कार्ड से मेरे को चैनल हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से जो बहुत
स्टक एनर्जी क्रिएट किए हुआ था, उसको माँ हटाने आई हैं। और यहाँ पे माँ ये भी बोल रही हैं कि जिन लोगों ने भी आपकी डिसरिस्पेक्ट की है उसको माँ सबक सिखाने आई हैं। You may not understand her wisdom and method, but you can trust in that what is happening, especially the things breaking apart or arising anew. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म करने आई हैं माँ, और कुछ नई सिचुएशंस क्रिएट करने आई हैं। जो भी पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द पेन जो आप बाद में एक्सपीरियंस करते अगर ये सिचुएशन एंड नहीं होती। तो माँ आपकी लाइफ में बहुत कुछ सही करने आई है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। दुर्गा कालिका का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे माँ आपको नज़र दोष से, ब्लैक मैजिक से, ईवल आई से माँ बचाने आई हैं, और आपकी लाइफ की डेस्टिनी जो है, सोल पर्पस है, उसमें माँ आपको आगे बढ़ाने आई हैं। माँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि रीबर्थ करा रही हैं आपकी। शी इज़ अ फियर्स डिवाइन जस्टिस एंड अनयील्डिंग रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द लाइट। She is every method and all means necessary to ensure success for the soul. तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इशू हुआ, उन लोगों को मार दंड देने आई हैं और आपको न्याय दिलाने आई हैं, और आपके फेवर में ही सब कुछ होगा, और आपको अध्यात्म में जागृति कराने आई हैं। आपकी आत्मा को सफल बनाने आई हैं। आपके जितने भी आत्मा के गुण होते हैं उसको सफल करने आई हैं, पूर्ण करने आई हैं। शी इज़ दी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। आपकी अनएक्सपेक्टेड जीत होने वाली है। किसी भी जीत का इंतज़ार कर रहे थे, किसी सिचुएशन का टर्न अराउंड होने का इंतज़ार कर रहे थे, किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, लगने वाली है। अराइजिंग एट द वेरी मोमेंट व्हेन ऑल सीम्स लॉस्ट। अभी अब आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि इस लाइफ में सब कुछ मैं खो चुका या खो चुकी, बट माँ आपको अनएक्सपेक्टेड जीत दिलाने आई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने आई हैं। आपके दुख दर्द को, ट्रेजेडी को माँ जीत में बदलने आई हैं। शी इज़ आर स्पिरिचुअल सन। आपके लिए वो माँ एक अध्यात्म की सूर्य हैं, आपकी लाइट हैं, और एवर रेडिएंट रिमाइंडर दैट फ्रॉम द डार्केस्ट नाइट। भले ही आपने बहुत अपनी लाइफ में डार्केस्ट नाइट देखी है, बहुत बुरा टाइम देखा है, एक नए सवेरे का, उन विषम परिस्थितियों से एक नए सवेरे का उत्पन्न होना, यही माँ कराने आई है। आपकी ट्रेजेडी को माँ जीत में बदलने आई है। डेयर टू ट्रस्ट मोर इन योर फेथ। माँ पे फेथ रखिए और डर को दूर कीजिए। फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट कैन अराइज। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है या आने वाली है या हो चुकी है, माँ बहुत सारे डिवाइन सॉल्यूशंस ला रही हैं। अभी से ही माँ स्टार्ट हो गई हैं आपकी लाइफ में, सब कुछ सही करने आई हैं। माँ इतनी नर्चरिंग है। दूसरा यह है युगा शक्ति। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक मैं ऐसे अच्छे अच्छे संदेश माँ के पहुँचा सकूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको शेयर कीजिए। योगा शक्ति कार्ड से माँ बोलने आई हैं। हर टाइमिंग इज़ फियर्स विथ कंपैशनेट विजडम। टू लव हर इज़ टू ऑनर हर ग्रेटर नोइंग। शी डिमांड्स द सरेंडर of our futile attempts to control that which is beyond our sphere of understanding until that pain transforms into the sweet pleasure of release. तो माँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बता रही हैं कि उनकी जो टाइमिंग है वो अब आ चुकी है, और माँ बहुत फियर्स तरीके से, कंपैशनेट वे में, एकदम वात्सल्य के साथ आपको विजडम देने आई हैं। और माँ को प्यार आप करोगे, उनको ऑनर करोगे, तो आपको ग्रेट नॉलेज माँ देने आई हैं। और माँ कह रही हैं कि मेरे पे सरेंडर कर दो, और ज़्यादा अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश नहीं होता तो लाइफ अच्छी रहती। नहीं, माँ आपको अंडरस्टैंड कराने आई हैं कि जो आपका पेन है अब वो स्वीट प्लेजर में बदल जाएगा, और वो पेन रिलीज़ हो जाएगा। आपको कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करवाना था, इसीलिए वो लाइफ में पेन आया, हेल्थ इशू आया, वो रिलेशनशिप ब्रेकेज आया, या वो जॉब का छूटना हुआ, या मैरिज का टूटना हुआ, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि आपकी लाइफ में कोई कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कराना था। उस दर्द को अब माँ रिलीज़ करने आई है और आपकी लाइफ में स्वीट प्लेजर लेकर आ रही है। इवन द राइट थिंग कैन नॉट अटेन फ्रूशन एट द रॉन्ग टाइम। तो माँ कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सही चीज़ सही टाइम पे हो जाए। सही चीज़
गलत टाइम पे कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। जो भी तुमने अच्छा किया है, कार्मा किया है, वो मैं सही टाइम पे उसका फ्रूट देने आ रही हूँ। मेरे पे ट्रस्ट करो अब दोबारा से। और मेरी जो वर्किंग्स हैं टाइम की, तुम्हारी सारी विशेस पूरी करने वाली हूँ विथ लव एंड ग्रेस। तो माँ आपको ये बताने आई हैं। एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं। माँ कमला देवी आई हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, और जितना भी आप लोगों ने मतलब मेहनत की है धन को अर्जित करने के लिए, आप लोगों ने जॉब में मेहनत की है, कुछ लोग यहाँ पे अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, स्किल अप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कमला देवी का कार्ड आया, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड हेल्थ एंड अबंडेंस आ रही है। बहुत पैसा आने वाला है, मतलब अथाह पैसा। आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि वी विटनेस अ ब्यूटी एंड ऑल स्ट्रगल मेल्ट्स इनटू ग्रेस अपॉन अ ग्रेटफुल साई द हार्ट सॉफ्टन्स इनटू हर प्रोटेक्शन एंड रेडिएट्स पीस। तो आपको माँ पीस में लाने आई हैं, और माँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, 10 महाविद्या में से एक हैं कमला देवी, कि आपका जितना भी स्ट्रगल है अब वो ग्रेस में माँ कन्वर्ट करने आई हैं, ब्लेसिंग में कन्वर्ट करने आई हैं, और आपके दिल को सॉफ्ट करने आई हैं, और आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, और आपको पीस दे रही हैं। हर प्रेजेंस ट्रांसफॉर्म फ्रस्ट्रेशन इनटू इंस्पिरेशन। अब आपकी जो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन थी उसको माँ अब इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करेंगी। आप जो बहुत ज़्यादा थके हारे थे उसको रिप्लेनिश कर रही हैं। ओवर एक्टिविटी, जो एफर्टलेस अट्रैक्शन, तो फटीग इंटू रिप्लेनिशमेंट। तो जहाँ पे आप थके हारे महसूस करते थे अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो ओवर एक्टिविटी आप इंडल्ज रहते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, अब उसको माँ स्ट्रगल फेस को ख़त्म करके एफर्टलेस अट्रैक्शन आपके अंदर एक जागृत कर रही हैं। शी इज़ द गोल्डन पाथवे ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। और कहीं ना कहीं आपको एक गोल्डन रास्ता एक क्रिएट कर रही हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके विथ पीस एंड कंटेनमेंट। शी एम्पावर्स योर हार्ट टू रिसीव विद द सेम जनरोसिटी। और माँ कह रही हैं कि आप इस ब्लेसिंग को, इस एनर्जी को रिसीव करो ओपन हार्ट से, और अपने आप को एक्सप्रेस करो, और जब भी किसी को दान पुण्य करो या गिफ्ट करो, फ्रीली एंड जॉयफुली दो। अबंडेंट डिवाइन ब्लेसिंग्स आर अपॉन यू। बहुत जल्द आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा धन आप कमाने वाले हैं। तो ये था काली ऑरेकल से। देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूवर्स से, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको सुपर हिट चैनल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संदेश इतने अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पे। और मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि मैं दिल्ली गया था कालका जी के दर्शन करने, और वहीं से मैं माँ कालका का ये प्रोटेक्शन लेकर के आया हूँ, और आप तक मैं मैसेजेस पहुँचा रहा हूँ। तो माँ कालका के मैसेजेस, माँ दक्षिणेश्वरी काली के मैसेजेस, काली घाट काली के मैसेजेस, रुद्र काली के मैसेजेस, शमशान काली के मैसेजेस, माँ काली के मैसेजेस आप तक मैं ला रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सुपर हिट बनाइए, इस पे कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, और रीडिंग्स अपनी आप बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है 8266819888। कॉल्स को अवॉइड करें, और अपनी डिटेल्स आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दें, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड करेंट सिटी। माई चार्जेस आर 1000 रुपीज़ एनी थ्री क्वेश्चंस। ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है माँ? जय कालका माँ। ओके, मैसेजेस आ गए आप लोगों के लिए। डेफिनेटली 1 महीने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। गुड लक एंड पॉजिटिविटी आने वाली है आपके थॉट्स एंड एक्शंस में, और कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस आ रही है। आपके फादर भी आपको सपोर्ट करेंगे, और 2 हफ्ते के अंदर एक बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल जीतने वाले हैं अपने स्माइलिंग फेस से। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, तो इसीलिए अब आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है आने वाले 11 दिन में आपके हार्डवर्क का। और आप ऑनेस्ट हैं, तो इसीलिए आप एक बैलेंस्ड वे में डिसीजन ले पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आने वाले 3 वीक्स में, दैट इज़ कि 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है,
और आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी 3 वीक्स में जॉब भी लग जाएगी, जिनकी शादी नहीं हुई है डेफिनेटली उनकी शादी 3 वीक्स में तय हो जाएगी। आप अचीव कर पाएंगे जो भी आप डिज़ायर करते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत मान सम्मान आपकी सोसाइटी में बढ़ेगी। जो भी कंफ्यूजिंग स्टेट था आपके पिछले 2 महीने से अब वो समाप्त होगा और आने वाले 2 महीने में आप क्लैरिटी पे जाएंगे और आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी बाकी सिचुएशन से डील करने के लिए। क्योंकि पहले आपका इंट्यूशन उतना अच्छा काम नहीं करता था, बट अब आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीने में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जिसके कारण आप राइट वे में राइट चॉइसेस ले पाएंगे, सही लोगों से दोस्ती रख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे अपने करियर या अपनी मैरिज या अपनी लव लाइफ के लिए। और कहीं ना कहीं आप 2 माइंड में थे, बहुत कन्फ्यूजन थी पिछले 2 हफ्तों से। तो आने वाले 2 महीनों में आप सही पाथ पे होंगे और आने वाले 2 हफ्तों में क्लैरिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, अब वो हट रही है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड थे चीज़ों को लेकर के, पर्सन्स को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, लोगों को लेकर के, बट अब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप बस अपने आप पे ध्यान रखिए और अपने सिक्स सेंस पे वर्क कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डे ऑफ मूवमेंट। डेफिनेटली जो अटका हुआ काम था बहुत लंबे टाइम से, अब आप का वो काम बनने वाला है। आप फोकस्ड रहें और अपने टारगेट्स को बनाएं और एक सॉलिड प्लान बनाएं और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। जो भी पेंडिंग टास्क हैं अब वो आपके फिनिश लाइन पे आ रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ मैसेजेस। प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका ही पुण्य का खाता बढ़ेगा। और आपको इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। और जितने लोग रीडिंग बुक कराना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, आप वहाँ से रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपको रीडिंग 2-3 दिन में मिल जाएगी। इमीडिएट रीडिंग चाहिए विदिन 24 आवर्स तो उसके चार्जेस थोड़े से हाई हैं। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ, क्या बताना चाहते हो माँ? ओम क्रीम कालिका नमः। जय कालका जी, जय कालका जी, जय कालका जी, जय माँ दक्षिणेश्वरी, जय माँ काली, जय जय काली घाट की काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, डेफिनेटली आप लोगों का वक्त बदल रहा है और बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। जितने भी आपके दुश्मन या शत्रु हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस डाला, षड्यंत्र किया, आपको धोखे में रखा, आपका इस्तेमाल किया, आप पे तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं भी की, ऐसे जले हुए लोग अपने कर्मा का भोग भोगेंगे, अपने कर्मा की चक्की में पिसेंगे। एंड आपका अच्छा वक्त आ रहा है। जितना भी आपका धन का लॉस हुआ अब वो प्रॉफिट में बदलने वाला है, यूनिवर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। अगर कोई हेल्थ इशू है वो दूर हो जाएगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगी, सब चीज़ें अब आपके फेवर में आ रही हैं। रिलेशनशिप इशू है वो भी सही हो जाएगा। आप पे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, डेफिनेटली आपके अब सारे काम बनेंगे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप जिस घर के लिए तरसे हैं कि मेरा भी एक खुद का अपना मकान हो, तो आने वाले 6 महीने में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपना खुद का मकान ले पाएंगे। और आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा पास्ट की यादों में मत जाएं, आप प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। रिव्यूअर्स के लिए और क्या संदेश है माँ काली? ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। डेफिनेटली आप लोगों ने जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की है अब वो सक्सेसफुल होगी। कहीं पे भी पैसे निवेश किए हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धन का प्रॉफिट होगा। और आप लोग अपने आप को स्किल अप कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बहुत ज़्यादा प्रमोट होने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, या जिनकी जॉब नहीं लगी है, जिन जातकों की, उनकी 7 से लेके 7 वीक्स के बीच में जॉब लग जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। डेफिनेटली आप लोग स्किल अप कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं, ऐसी सिचुएशन जो बहुत टॉक्सिक है, ऐसी जॉब जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, ऐसे वो सारा कुछ हटने वाला है और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पीसफुल टाइम आने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है, आपकी रिबर्थ हो रही है और एक पीसफुल टाइम आ रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ से हट जाएंगे जो लाइफ से पर्पस सर्व नहीं करते हैं, आप पे तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से हट रहे हैं। और जितना भी ब्लैक मैजिक हुआ था आपके धन बांधने के लिए या कोई भी मैरिज बांधने के लिए, वो सारा कुछ बैकफायर हुआ है उन्हीं एनिमीज़ पे जो ऐसी क्रियाएं करते हैं। रीज़न भी आप लोग पूजा पाठी हैं, आप पे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं।
तो आज नहीं तो कल वो बैकफायर हो ही जाता है, क्योंकि जब भी एंटिटी कोई ब्लैक मैजिक वाली आप पे जब भी कोई क्रिया कराई जाती है, वो जब आती है तो आपके पूर्वज वहीं से बैकफायर करने लगते हैं, और फिर उसके बाद जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उसका सुरक्षा घेरा वो भेद नहीं पाते, जिसके कारण ये सारी एक्टिविटीज़ रिवर्स हो जाती हैं और फिर आप के काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। हालांकि उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद आप बैक टू द नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ बैकफायर हुआ है, ये कंफर्मेशन आया। ओके, ये कार्ड नीचे के रखा है। डेफिनेटली कोई वशीकरण क्रिया थी, आपको बांधने की कोशिश की गई थी, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई थी, लव लाइफ को रोकने की कोशिश की गई थी। ये सारा कुछ बैकफायर उसी तांत्रिक और उसी शत्रु महिला पे हुआ है जिसने ये आप पे काली क्रियाएं करवाई हैं। और मेरे को दिख रहा है ये कोई घर की महिला है जिसने जाके तांत्रिक से ऐसी क्रियाएं करवाने के लिए कहा है, और ये आपके पेरेंटल साइड से है, मतलब आपके फादर के साइड से है ये महिला। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी पे करिए कि ये फादर के साइड से कोई महिला है जिसने आपको बांधने की कोशिश की। ये सारा कुछ बैकफायर हुआ है गाइस, क्योंकि आपकी ग्रोथ से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड है कि आप लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। डिवाइन अब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत अबंडेंस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ की एक तरीके से। और सन का कार्ड आ गया, वाओ, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त 19 दिन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, सारे बंधन दूर। और जितनी भी जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे थे, कलह कलेश को दूर करना मैनिफेस्ट कर रहे थे, और बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे, और चाह रहे थे कि ये जो भी हेल्थ इशू है वो दूर हो जाए। तो डेफिनेटली अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, और जो कपल्स यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली वो कर पाएंगे आने वाले 19 डेज़ में। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग कोई ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बहुत लंबे टाइम से। आने वाले 2 हफ्तों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका ओवरसीज़ का कोई काम था, वीज़ा का काम था, या किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों का दाखिला का काम था, वो पूरा होते हुए मेरे को दिख रहा है। लोन सैंक्शन होते हुए दिख रहा है, आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, और जितना भी आपका धन का लॉस हुआ, फैमिली में यूनिटी टूटी, वो फिर से यूनिवर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होने वाला है। ये जो स्टक एनर्जी है अब ये हटने वाली है, आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होने वाली है, आप जिस गोल पे भी फोकस कर रहे हैं वो गोल पूरा होगा, क्योंकि आपका बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, एंड आप बहुत पीसफुल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एक ऐसी भी एनर्जी चैनल हो रही है कि जिन लोगों ने आपको बांधने की कोशिश की वो खुद ही स्टक हो गए हैं, और उन्हीं पे ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। और कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी एक आध्यात्मिक जागृति भी करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली वालों से थोड़ा सा कट ऑफ हैं। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक बूंद साबित हो रहा है, क्योंकि अकेले वक्त में आप कहीं ना कहीं आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, और अकेले वक्त में आप खुद से सिचुएशन से लड़ना सीख रहे हैं, और लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी चैनल हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी शत्रु महिला थी जो बहुत इंटरफेरेंस डालती थी। अब न्याय ऐसा हुआ है कि आप लोगों की लाइफ में वो शत्रु महिला का इंटरफेरेंस हट गया, वो कलह कलेश आपकी लाइफ से दूर हो गए, बेभ्रम की स्थिति दूर हो गई आपने, क्योंकि डिवाइन को सरेंडर किया था। अब ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की, और आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस आ रहा है। जिन लोगों ने भी आपको बांधने की कोशिश की, आपका बुरा चाहा, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स या क्लोज्ड वंस भी, अब उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा, एंड आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम एफर्टलेसली बनता जाएगा। आप लोगों की लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, और बहुत ज़्यादा लव आता जाएगा, आप बोल्ड चॉइसेस लेके लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू गाइज।